नमस्ते माय डियर मास्टर्स। आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत। हर बुधवार रात को 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भरी हुई अद्भुत चैनल पिरामिड मेडिटेशन चैनल पीएमसी हिंदी में आप सभी को स्वागत सुस्वागत। तत्वम असि। इधर भी मैं हूं, उधर भी मैं हूं, हर जगह मैं ही व्याप्त हूं। इस बात को समझने के लिए जिस ध्यान की जरूरत है, वो ध्यान और वो ज्ञान पाने के लिए आप यहाँ उपस्थित है। आप सभी को मुबारकबाद देते हुए, जिसके लिए आप इस वक्त तैयार हो गए, वो सब कुछ आप तक पहुंचाने के लिए ये प्रकृति, ये यूनिवर्स आपके लिए ये ध्यान और ज्ञान रेडी करके आप तक पहुंचा रही है माय डियर मास्टर्स। आज हम एवोल्यूशन इन कॉन्शियसनेस, ये क्या होता है, कैसा होता है, उसमें 4 चरण क्या है, उसकी बारे में विस्तार रूप से जानेंगे। पिछली बार जैसा चेतना आत्मा अनुभव करने के लिए वो अपनी इच्छानुसार संकल्प लेकर ऊर्जा के साथ कभी कोई डायमेंशन में जाके, कभी कोई डायमेंशन में जाके रूप लेके वो अपनी एक्सपेरिमेंट्स करते हुए, कैसा सीखते हुए एवॉल्व होती है, ये बात हमने पिछले एपिसोड में जान लिया। अब एवोल्यूशन, इस चेतना की विस्तार होता कैसा है, वो है क्या, इसको और डिटेल जानेंगे दोस्तों। सर्वप्रथम ये एवोल्यूशन क्या है? ये एवोल्यूशन एक प्रोसेस है जिसमें ऊर्जा लोअर स्थिति से, लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी की ओर आगे बढ़ती है। जिस डायमेंशनल फील्ड में वो इस वक्त है, वो अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर नेक्स्ट डायमेंशनल फील्ड तक पहुंचती है। ये ऊपर उठने की इस शिफ्टिंग को ही, उस प्रोसेस को ही एवोल्यूशन बोलते हैं। यस माय डियर मास्टर्स, आप, मैं, धरती, सारे मानव भी इस धरती की यानी अर्थ प्लैनेट, अर्थ इज द कॉन्शियसनेस, चेतना, उस कॉन्शियसनेस को पकड़ के रखने वाली अर्थ प्लैनेट, इस अर्थ प्लैनेट के अंदर ही हम सब ये वाला जन्म लेके हम सभी अनुभव कर रहे हैं। और इन फिजिकल बॉडीज के द्वारा उस एवोल्यूशन को हम देख रहे हैं, उस शिफ्टिंग को देख रहे हैं। फिजिकल बॉडी के द्वारा ये एवोल्यूशन कैसा हो रहा है, इसके अंदर बैठ के अनुभूति कर रहे हैं। क्लियर? यस माय डियर फ्रेंड्स, सर्वप्रथम आप अपनी लॉजिकल माइंड को, रेशनल सोसाइटी माइंड को ड्रॉप करके अपनी आइडेंटिटी को भी, जेंडर को भी ड्रॉप करके ओपन माइंड के साथ, सरेंडरेंसी के साथ,
शांति से बैठे रहिएगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, जैसा एक गाड़ी में हम ड्राइव करते जाते, वो कार जहां जहां तक हमें राइड करके ले जाती है वहां तक हम भी पहुंचते हुए उसका अनुभव हम ले लेते हैं। वैसा ही इस फिजिकल बॉडी एक व्हीकल है हमारे लिए, अर्थ के लिए। अर्थ प्लैनेट एक व्हीकल है, उस गाड़ी में बैठ के हम राइड कर रहे हैं। इसी तरह अब आप एक सुंदर सी बारीक पॉइंट को समझने की प्रयास करें। ये फिजिकल फॉर्म इस वक्त इस धरती पर और इस धरती की जो डायमेंशनल फील्ड 3D का था, 3D से धीरे धीरे 4, 5 जा रहा है, वो बात अलग। लेकिन 3D के साथ 3D को एंकर करने वाली इस फिजिकल बॉडी में हम सब उतरे थे। उसके बाद हम अपनी साधना करते हुए और इस फिजिकल बॉडी में एनर्जी बढ़ाते हुए, बढ़ता हुआ एनर्जी के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हुए हायर डायमेंशन फील्ड के साथ हम कनेक्ट होते जा रहे हैं। यानी धरती भी हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस वो अपनी 5th, 6th और 7th डायमेंशनल फील्ड को अनुभव करना चाह रही है। वो कर सकती है 5th डायमेंशन की बॉडी में रहते हुए भी। वो अपनी चेतना को अपनी लोअर स्थिति में उतारने की कोई जरूरत नहीं, उसी फील्ड में रखते हुए शिफ्टिंग प्रोसेस। अब जैसा 3D की बॉडी में रहते हुए यहाँ पर ड्युअलिटी का साक्षी बनते हुए, यदि मैं साधना करते, ध्यान करते, ज्ञान लेते हुए, स्वाध्याय करते हुए मैं समझ पाती, अच्छा मैं इसकी बियॉन्ड कुछ और है, मैं सिर्फ ये नहीं हूँ, ये बॉडी नहीं हूँ। जिस वक्त ये समझ गई मैं 3D से ऊपर, मेरा एनर्जी बढ़ गया तो मैं 3D से ऊपर 4D की अनुभव भी इसी शरीर में बैठ के कर रही हूँ। और ड्युअलिटी से वननेस की ओर जितना आगे बढ़ रही हूँ, इसी 3D की शरीर में बैठकर 5D का भी अनुभव यहाँ कर रही हूँ। चारों ओर 3D की सभी मानव होने के बावजूद भी ये इसी भौतिक शरीर में रहते हुए मैं अपनी ऊर्जा के साथ, मैं अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ 5D को अनुभव करते हुए 5D की चेतना के साथ मैं उसी परमानंद में, एकता में जी सकती हूँ। शरीर वो ही रहेगा। जैसा जैसा मैं 3D से 4D, 4D से 5D को अनुभव करने लगी हूँ, उसके अनुसार जैसा मेरा चेतना विस्तार हो रही है, उस चेतना को पकड़ने का स्थिति बढ़ाती रहेगी ये बॉडी। बस उसको मुझे स्वीकार करते हुए जैसा जैसा मैं हायर डायमेंशन को एक्सेस कर रही हूँ, उसके अनुसार मेरे बॉडी में आने वाली सारे बदलाव को मुझे स्वीकार करना होगा। गॉट इट?
समझ में आया? यस माय डियर मास्टर्स, अब ये एवोल्यूशन 4 स्टेप्स में हम अनुभव करते हैं। इन चारों स्टेप्स को भी आज थोड़ा विस्तार रूप से समझने की प्रयास करेंगे। यदि आप ये 4 स्टेप्स को समझ जाएंगे, जब भी आप ध्यान करते हैं, उस ध्यान में आपके साथ क्या हो रहा है, कभी आप वाइब्रेशन, कभी मूवमेंट, कभी झटके आने से आपके अंदर प्रश्न उठता है, मैडम ऐसा हो रहा है, मैडम ऐसा हो रहा है। कोई कुछ भी अनुचित नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है आपकी भला के लिए ही हो रहा है। उसको आप ना समझते हुए परेशान हो रहे हो। यदि समझने के लिए जिस ज्ञान की जरूरत, यदि वो ज्ञान आप तक पहुंच जाए, तो आप इस प्रोसेस को खुशी खुशी मुस्कुराहट के साथ स्वीकार करोगे। यही प्रयास चल रहा है यहाँ पर, राइट? तैयार हो? यस माय डियर मास्टर्स, ये जो भी एवोल्यूशन होती है, ये प्योरली एनर्जी बेस में ही होती है। इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं चलेगा, हो ही नहीं सकता। एनर्जी जब आपका बढ़ेगा तब भी आप आगे बढ़ पाओगे। ये वेरी वेरी नेचुरल प्रोसेस, सहज स्थिति में होने वाली प्रोसेस है। ये धरती के साथ भी और हम सब के साथ भी ऐसा ही होती है, सेम प्रोसेस होती है माय डियर मास्टर्स। तो इसमें जो 4 चरण है, सबसे पहले एक्लिमेशन यानी एब्जॉर्प्शन। एक्लिमेशन यानी दशानुकूलन, एसिलिमेशन यानी एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद टैपिंग, उसको एक्सेस करना शुरू करना, उसके बाद एंकरिंग, फिर उसी फील्ड का हिस्सा बनना, राइट? अब इन चारों चरणों के बारे में हम बात करेंगे। तो एक्लिमेशन, अब ये क्या है? ये दशानुकूलता। जैसा समुद्र में एक बोट जाती है तो वो अपनी विंड के अनुसार, जो हवा कभी किसी साइड से कभी दूसरे साइड से हवा चलती है, तो विंड का वहां पर वो एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं जिसके द्वारा उनको पता चलेगा, अच्छा हवा किस दिशा में चल रही है। फिर वो उसी के अनुसार उसको बदलते रहते हैं। उसी की मेजरमेंट से ये समझ लेते हैं, अच्छा हवा इस दिशा से चल रहे हैं, फिर उसकी अकॉर्डिंगली वो बदल देते हैं, है ना? अब आप समझ लीजिएगा एक्लिमेशन क्या है, यहीं पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यदि एक पल के लिए भी आप इधर उधर हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो बॉडी है अभी जिस फील्ड में बैठी हुई है, ये लोअर फील्ड में। जब आपके अंदर जब लाइट उतरती है, वो हायर डायमेंशनल लाइट, सीधा हायर डायमेंशनल लाइट इस बॉडी में उतरेगी। जिस रूप से वो उतरेगी, जिस स्थिति से वो उतरेगी, एक सेम स्थिति में वो इस बॉडी में प्रवेश नहीं कर पाएगी। हायर स्थिति से हायर फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को इस बॉडी के अनुसार लोअर फ्रीक्वेंसी में उतरना होगा, उसको बदलना होगा, तब भी
ये बॉडी उसको स्वीकार कर पाएगी। ये फिजिकल बॉडी क्या करती है, जब वो हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट आते ही उस लाइट को स्लो डाउन कर लेती है। स्लो डाउन करने के बाद वो लो फ्रीक्वेंसी में उतर के अपनी बॉडी के अंदर प्रवेश करके इस बॉडी में फैल जाती है। यानी जो लाइट आती है उसको स्वीकार करने की स्थिति को बना लेती है अपनी फिजिकल बॉडी। अब इस बात को समझ लीजिएगा, हाई फ्रीक्वेंसी लाइट को रिसीव करने की स्थिति जो बना रही है, दिशानुकूल बना रही है, वो एक्लिमेशन प्रोसेस है। जब ऐसा कर पाएगी तब भी फिजिकल बॉडी में वो लाइट सेटल हो पाएगी। और दूसरी बात, एसिमुलेशन, एब्जॉर्प्शन। एक बार वो फिजिकल फॉर्म लाइट को एक्लिमेट करती है, दशानुकूल करती है, उसके बाद ये एसिमुलेशन, एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है। एक बार अंदर प्रवेश करने के लिए रेडी कर दिया और उसके बाद अंदर प्रवेश करने के बाद एब्जॉर्प्शन शुरू होती है। अब वो लाइट भीतर प्रवेश करने के बाद होता क्या है, वो एसिमुलेशन है। ये लाइट भीतर जाने के बाद ऑलरेडी इसके अंदर स्थित निम्न तल की ऊर्जा यानी लोअर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को बाहर पुश कर देती है, या उस एनर्जी को अपने अंदर मर्ज करके उसको लोअर फ्रीक्वेंसी से बदल के अपने आप में मिलाकर उसको भी हायर लेवल पर उठाती है, या उसको बाहर पुश करती है, या उसको अपने आप में मर्ज करके उसकी स्थिति को ऊपर उठा लेती है। तब जितना भी लोअर फ्रीक्वेंसी एनर्जी है वो वहां नहीं बचेगा, या बाहर जाएगी, नहीं तो अपने आप में परिवर्तन करके हाई लेवल पर उठेगी। डेंसर लाइट जो है वो पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाती है हायर फ्रीक्वेंसी में। यस माय डियर मास्टर्स, अब ये एक्लिमेशन, ये एसिमुलेशन बहुत सहज रूप में अपने आप नेचुरली होता रहता है माय डियर फ्रेंड्स। ये फिजिकल बॉडी उसी के अनुसार ही बनी हुई है। ये फिजिकल बॉडी जैसा बनी है वैसे की वैसा ही रहने वाला नहीं है। जब जब इसको ऐसा ऊर्जा मिलती है उसको एब्जॉर्ब करके ऊपर उठ सके, वैसा ही इसको डिजाइन किया गया है इस फिजिकल फॉर्म को, ताकि एवॉल्व हो सके। और ये फिजिकल फॉर्म को पता है वो अपने आप में कैसा शिफ्ट करना है। जिस फील्ड में वो इस वक्त है, इससे नेक्स्ट हायर फील्ड में उसको कैसा ऊपर उठना है, इस फॉर्म को पता है दोस्तों। लेकिन एवोल्यूशन में इस फॉर्म के साथ साथ इस फॉर्म के अंदर, फॉर्म यानी फिजिकल बॉडी, इस फिजिकल बॉडी के साथ साथ इसके अंदर बैठने वाली हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस यानी चेतना, आत्मा की भी जरूरत होती है। वो दोनों मिलके ही काम कर सकते हैं। इधर फिजिकल बॉडी
और इस फिजिकल बॉडी में स्थित चेतना, कण कण में उपस्थित वो चेतना, दोनों एक साथ मिलके ही इस एवोल्यूशन प्रोसेस को कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये फिजिकल बॉडी जब हाई फ्रीक्वेंसी लाइट को होल्ड करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वाला फिजिकल बॉडी फ्रीक्वेंसी लाइट को ले लेती है और वो एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके अंदर बैठा हुआ जो हायर डायमेंशनल चेतना जो है वो कॉन्शियसली पार्टिसिपेट करना होगा। ये नहीं कि फिजिकल बॉडी अपना काम कर रही है, मैं चुपचाप बैठूंगी करके वो चेतना, वो आत्मा बैठेगी तो आत्मा इस एवोल्यूशन प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाएगी, फिर उसकी अनुभूति नहीं ले पाएगी। ध्यान से सुनिएगा, क्यों ध्यान के वक्त अवेयर रहने के लिए बार बार बोलती हूं। आप जो साक्षी बनकर बार बार आपको देखने के लिए क्यों बोलती हूँ कि आप जब साक्षी बनकर प्रोसेस को देखेंगे, उस प्रोसेस में जो भी हो रहा है उसका अनुभूति आप लेंगे तो तब आपका एवोल्यूशन प्रोसेस आगे बढ़ेगा। दोस्तों, मेडिटेशन इज नथिंग बट अवेयरनेस। इस बात को समझ लीजिएगा, हो क्या रहा है मेरा अंदर, इस चीज को हर पल देखने वाला दृष्टा जो है वो आप आत्म स्थिति में कर रहे हो। अब वापस आते हैं हम। अब इस फिजिकल बॉडी में रहने वाली चेतना भी उतना ही कॉन्शियसली पार्टिसिपेट करना होगा इस एवोल्यूशन प्रोसेस में। पार्टिसिपेट करते हुए ये बॉडी कब कब कैसा हाई फ्रीक्वेंसी लाइट को ले रही है, कैसा एब्जॉर्ब कर रही है, यहाँ से ऊपर कैसा उठ रही है, फिर उठने के बाद यहाँ पर उससे हाई फ्रीक्वेंसी लाइट को ले रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, यहाँ से कैसा ऊपर उठ रही है। तो इस शिफ्टिंग को देखने से एवोल्यूशन प्रोसेस स्मूथली आराम से होगा माय डियर मास्टर्स। तब वो हाई फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट लेवल की हाई फ्रीक्वेंसी वाला हायर डायमेंशनल फील्ड को अनुभव करने के लिए सक्षम रहेगी। Yes, my dear friends. Denser lower frequency light higher level पर कैसा जा रही है उसको फील करना, अनुभूति करना, और अनुभूति करते हुए एनर्जी शिफ्टिंग को देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट स्टेप, तीसरी, टैपिंग। यस बाबा, अब एक्लिमेशन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, एब्जॉर्ब भी कर लिया। एब्जॉर्ब के बाद इंपॉर्टेंट स्टेप है इस एवोल्यूशन में, दैट इज टैपिंग। नेक्स्ट डायमेंशनल फील्ड में जो भी है उसके साथ टैपिंग करना, उस डायमेंशनल फील्ड में उतरना, वहां जो है उसको लेने का स्थिति में आना, उसी को टैपिंग बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जैसा हमारा फिजिकल फॉर्म ज्यादा प्रकाश को, लाइट को होल्ड कर पाती है, तब
उसके भीतर की जो चेतना, उसको फील करके, उसको अनुभव करके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़कर उस फ्रीक्वेंसी यानी ऐसा समझ लीजिए जैसा बिजली की तार, जितना उस तार में करंट बढ़ता जा रहा है उतना हायर डायमेंशन के साथ जुड़ता जा रहा है। एनर्जी बॉडी के द्वारा ही ये पूरा होती है। प्राणमय शरीर, राइट, एनर्जी को कैरी करती है। एनर्जी को मैं करंट के रूप में आपको समझाने की प्रयास कर रही हूँ। एक तार और उसमें स्थित करंट। तार जो है मैं फ्रीक्वेंसी कहना चाहती हूँ। तो जैसा जैसा आपकी एनर्जी बढ़ गया, अब पहले एनर्जी के अनुसार आपकी तार यहां तक जुड़ी हुई, अब यहां पर एनर्जी बढ़ गया, तुरंत वो हायर डायमेंशनल लेवल तक वो फ्रीक्वेंसी उठ जाती है, वो तार, वो रस्सी कनेक्ट हो जाती है। तब क्या होगा, वहां की एक्सेस करना शुरू करोगे आप, वहां की अनुभव करना शुरू करोगे आप। तो आपकी जो ईगो और आपकी जो पर्सनालिटी जो है वो उस डायमेंशनल फील्ड में स्थित जितना भी चेतना है उन सबको एक्सेस करना शुरू कर देती है। जैसा हम पहले भी बात की है, 3D में अलग चेतना होते हैं, 4D में और अलग चेतना होते हैं, 5D में धीरे धीरे ड्युअलिटी से वननेस की ओर बढ़ने वाली चेतनाएं होती है। तो ड्युअलिटी भरा हुआ 3D में बैठकर भी वननेस से भरा हुआ 5D को भी आप एक्सेस कर सकते हो टैपिंग के द्वारा, यहां बैठ के। तो माय डियर मास्टर्स, 5D फील्ड वाला बॉडी वो अपनी 5D फील्ड में रहते हुए वहां अनुभव ले रही है, क्योंकि वो 5D वाला बॉडी 5D फ्रीक्वेंसी के साथ ही जुड़ी हुई है, इसलिए वहां की अनुभव ले रही है। वो वाला ज्यादा लाइट को और लेते हुए अपनी फ्रीक्वेंसी को जैसा बढ़ा दिया, नेचुरली ये 5D से ये फ्रीक्वेंसी 6D में 5D से ऊपर उठकर 6D में फ्रीक्वेंसी कनेक्ट हो जाती है। वहां कनेक्ट होते ही वहां जो जो स्थितियां हैं वो कनेक्ट होते ही वहां जो भी स्थितियां हैं वो सब आपकी भीतर उतरना शुरू हो जाते हैं। तो 6D फील्ड में, 6th डायमेंशनल फील्ड में जो चेतनाएं हैं उन सबको आप एक्सेस करना शुरू कर देते हो, उनको फील करना शुरू कर देते हो, और वो सब कुछ इसी बॉडी में ही फील करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपकी फिजिकल बॉडी ही उस फ्रीक्वेंसी को होल्ड कर रही है। इस बात को ध्यान रखिएगा। फ्रीक्वेंसी की बदलाव जो भी हो रहा है इस फिजिकल फॉर्म में हो रहा है, इस फिजिकल फॉर्म के अंदर बैठा हुआ जो चेतना है जिसको हम हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस बोल रहे हैं, वो ऑलरेडी उन्नत लेवल पे ही उतरी, उन्नत लेवल पे ही रहेगा। फ्रीक्वेंसीज उसमें नहीं, यहां पर बदल रहे हैं। नीचे उतर के ये नीचे से ऊपर कैसा उठ रहा है इसको देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए वो चुपचाप अंदर बैठी है, लेकिन बैठ के भी वो सब कुछ
साक्षी भाव से देखते हुए, अनुभव करते हुए, एंजॉय करते हुए, इन्वॉल्व होते हुए फील करती है। इस पॉइंट को समझ लीजिए आप। यस माय डियर मास्टर्स, अब ये टैपिंग में और क्या क्या होता है, उस हायर डायमेंशनल फील्ड को एलो करती है अपने भीतर इस उतरने के लिए, और उस वक्त हम वो प्रैक्टिस भी चलता रहेगा, हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस में रहना कैसे। एग्जाम्पल बता देते, जैसा हम लोग ध्यान करते वक्त कई बार हम एक दूसरे के अपने अनुभव शेयर करते, कई बार हम ये भी आपस में शेयर किए थे। ध्यान में बैठने के बाद गंधर्व और किन्नरे मास्टर्स नाचते हुए, हम भी वहां पर जाके उनके साथ नाच के वापस फिर हम फिजिकल बॉडी में आए थे, राइट। कई बार ऐसा भी हुआ, व्यास महामुनि वशिष्ठ महामुनि के पास जाकर उनसे बात करके इस धरती पर आने वाले दिनों में क्या क्या परिवर्तन की जरूरत है उनसे ज्ञान लेके भी आए थे, है ना। सिर्फ यही नहीं, एक बार इतनी हायर डायमेंशंस तक पहुंच गए थे, वहां की सारे फॉर्म्स, उनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं था, ऐसा एनर्जी बॉल्स की तरह सब गैदर होने लगे थे। सब पूछने लगे थे, कहां से आप आए हो। मैं बोल रही हूं अर्थ प्लैनेट से मैं आई हूं। दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, इट इज नॉट, वो असंभव है। अर्थ प्लैनेट से कोई इस हाई डायमेंशन तक कोई आ ही नहीं सकते। यहां तक पहुंचने के लिए पीक लेवल ऑफ कंपैशन फ्रीक्वेंसी की जरूरत है। वो फ्रीक्वेंसी, उतनी कंपैशन अभी अर्थ प्लैनेट में डेवलप नहीं हुआ। आप वहां से यहां तक कैसे आ सकते हो, वो मेरे बार बार मुझे प्रश्न किया जा रहे थे। सच तो ये है कि मैं यहीं से गई हूँ, यहीं पर ध्यान में बैठी हुई थी, मेरा फिजिकल बॉडी। कितनी बार भी मैं समझाने की प्रयास किया तो वो मानने की तैयार नहीं हो रहे थे। इतने में पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी आए, उनकी और मेरे बीच में खड़े होके उन सबको ये बोला है कि व्हाट एवर यू आर सीइंग, जो भी आप लोग देख रहे हो, दिस इज जस्ट सैंपल। पीछे पूरा क्यों लगी हुई है। उन्होंने अपनी पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कॉलर उठाकर ये मैसेज देना चाह रहे थे कि धरती पर भी उतनी प्रेम और करुणा की जागृति हुई है। इसकी भरोसा आप लोगों को नहीं है तो कुछ दिन में देखेंगे करके। यस माय डियर मास्टर्स, तो हर डायमेंशन का अपना अपना फ्रीक्वेंसी होती है। वहां से फिर मुझे मेरे कंधे पे हाथ डालकर वापस ले आए पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी। तो इसी तरह जिस डायमेंशन में वशिष्ठ महामुनि बैठे, हम वहां जा रहे हैं। व्यास महामुनि जी बैठे, वहां जा रहे हैं। जहां पर नारायण बैठे, वहां जा रहे हैं। परम गुरु मंडल बैठे, वहां जा रहे हैं। जाके उनसे ज्ञान लेके, उनसे गाइडेंस लेके हम आके फिर उन सबको यहाँ एक्सेस कर रहे हैं। उन सब के ज्ञान के द्वारा हम यहाँ काम कर रहे हैं। उसमें हमारा भी उद्धारण हो रही है, लोक कल्याण भी हो रही है ना। दिस इज व्हाट वी आर टैपिंग इनटू हायर डायमेंशनल फील्ड्स। यस बाबा। नेक्स्ट लेवल पर चौथी चरण में आती है एंकरिंग।
राइट। तो अब हम जानते हैं इस बात को कि फिजिकल वर्ल्ड में, इस भौतिक प्रपंच में उतरने के लिए भौतिक शरीर धारण करके हम धरती पर आए। धरती पर आकर अपनी अपनी नाम लेकर हम एंकर कर रहे हैं। अदरवाइज हम सबके भीतर जो स्थित आत्मा एक ही परमात्मा का ही रूप है, लेकिन अलग अलग नाम, अलग अलग रूप में एंकर करते हुए अलग अलग अनुभव ले रहे हैं हम, राइट। ये तो हम सब जानते ही हैं। अब यहाँ पर 34 चरण की एंकरिंग को अब समझेंगे हम। तो ये फिजिकल फॉर्म कंटिन्यूअसली एक्लिमेट करते हुए, एसिमुलेट करते हुए, ज्यादा से ज्यादा लाइट को बार बार रिसीव करते हुए हायर नेक्स्ट लेवल की डायमेंशनल फील्ड को बार बार टैपिंग करते हुए एक्सेस करते रहती है। धीरे धीरे ये फिजिकल फॉर्म भी उस फील्ड को एंकर करना लग जाती है। उसके लिए 80% उस फील्ड को, उस फील्ड की फ्रीक्वेंसी को होल्ड करना पड़ेगा। उसको और विस्तार रूप से बताने की प्रयास करती हूं। अब ये बॉडी नेक्स्ट लेवल की डायमेंशनल फील्ड में उतर गई और उस वहां से सीखना, एक्सेस करना शुरू किया। ऑलरेडी जिस लेवल पर है, एग्जाम्पल, यदि फिजिकल बॉडी, फिजिकल फॉर्म 5th डायमेंशन में बैठी हुई है, मान के चलिए 5th डायमेंशन में ये बैठी हुई है, इसका मतलब 100% वो 5D फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ी हुई है। क्लियर? अब ये फिजिकल 5D वाली बॉडी धीरे धीरे लाइट को लेते हुए, उसको एब्जॉर्ब करते हुए, यानी एक्लिमेशन, एसिमुलेशन करते हुए यहां पर लाइट बढ़ा देगी। तब क्या होगा, 5D से 5D के लिए जितनी लाइट की जरूरत है उससे लाइट ज्यादा हो गया, यानी 6D का लेवल की लाइट को टच करने लगी। तब क्या होगा, पहले 100% यहां पर 5D वाला लाइट था, अब 100% में से 5% 6D वाला लाइट कन्वर्ट हो गई। बचा है 95 5D का 95%। और लाइट उतरते जाएगी और एसिमुलेशन, एक्लिमेशन होते हुए, टैपिंग करते हुए लाइट लगातार उतरते जाएगी। वो लाइट बढ़ता जाएगा तो 6D की लाइट परसेंटेज बढ़ता जाएगा। वो 5% से 10% हो जाएगा, 15%, 20%, ऐसा वो बढ़ता जाएगा, ये कम होता जाएगा। 6D वाला लाइट बढ़ता जाएगा। यदि ये 50% हो गया तो ये 50 हो गया, ये 60 हो गया तो ये 40 हो गया, ये 70 हो गया तो ये 30 हो गया, ये 80 हो गया तो ये 20 हो गया। जैसा 80% में पहुंच गया, तब ये फिजिकल बॉडी उसी 6D में स्टैंड होने लगेगा। पूरा ये फिजिकल बॉडी
सिक्स्थ डायमेंशन को ही पूर्ण रूप से अब अनुभव करना शुरू करेगी। और आने वाली लाइट इस 80 को 90 करेगी, 90 को 100 करेगी, तो पूर्ण रूप से वो सिक्स्थ डायमेंशन की हो गई। फिर ये सिक्स्थ डायमेंशन में होने के बाद लगातार इसके अंदर लाइट आता रहेगा। तब सिक्स्थ डायमेंशन का जितना लाइट है वो पूरा हो गया। अब लगातार यहाँ लाइट बढ़ेगी, तो अब इसमें से फिर धीरे धीरे 1, 2, 4, 5% 7D को एक्सेस करना शुरू करेगी। तो यहाँ 6 में 95 हो गया, 7 में आपका 5% हो गया। फिर जैसा जैसा वो बढ़ता जा रहा है वहां पर 7 का परसेंटेज बढ़ रहा है, ये घट रहा है। धीरे धीरे जैसा 80% 7D में होगा, आप 7D में स्टैंड होने लग जाओगे। ये ऐसा होती है शिफ्टिंग। 80% जब तक नहीं होती, इधर भी उधर भी, इधर भी उधर भी, हम दोनों एक्सेस करते रहते हैं। इसलिए इस वक्त भी यहाँ ड्युअलिटी वाला यहाँ रहते हुए भी, ध्यान करते हुए भी, कई बार हम वननेस को भी फील करते रहते हैं और तुरंत फिर ड्युअलिटी में उतर जाते, फिर एकता में जाते, फिर द्वैत में आ जाते हैं। तो ये दोनों में खेल चलता रहेगा जब तक एकता की 80% नहीं होगी, तब तक। 80% होते ही आप उधर जंप करोगे, फिर वापस नहीं आओगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ एवोल्यूशन प्रोसेस। इस एवोल्यूशन प्रोसेस में यही 4 चरण है आपका: एक्लिमेशन, एसिमिलेशन, टैपिंग एंड एंकरिंग। ये 4 चरण है माय डियर मास्टर्स। अब हम शांति से बहुत ज्ञान ले लिया है। एक बार में ये बात समझ में नहीं आए तो सुन लीजिएगा, 2 बार 3 बार सुनने के बाद फिर ध्यान में बैठिएगा, बात आराम से, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब हम सुखासन में बैठ के ध्यान की यात्रा शुरू करेंगे। 9 बजे आप जब तत्वमसी में जुड़ने से पहले ही डिनर वगैरह कंप्लीट करके, जितना भी काम है कंप्लीट करके, पूरा 1.5 घंटा आप अपने लिए दे दीजिएगा। 100% अपनी प्रेजेंस को यहीं रखिएगा। ये आपके लिए देने वाला तोहफा बनेगा माय डियर मास्टर्स। बहुत जल्दी इस दुख भरी कहानी से बाहर आ जाओगे। यूनिवर्स आपके लिए थाली भर के आपको ऑफर कर रही है। उसी के लिए ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट, उसी के लिए PMC हिंदी। आप कितना लेने के लिए तैयार है वो आपके ऊपर निर्भर करती है। राइट। जो आलती पालती कर सकते हैं, आलती पालती करके बैठिएगा। नहीं कर पा रहे हैं कुर्सी पर, सोफे पर, कंफर्टेबली सुखासन में बैठ के उंगलियों में उंगलियां, लॉक योर फिंगर्स, अपनी गोदी में रखकर अपनी फिजिकल बॉडी को पूर्ण रूप से ढीला छोड़ दीजिएगा। ऑलरेडी सामूहिक में जब हम सब मिलकर अपने बारे में चर्चा करते हैं, सज्जन सांगत्य करते हैं,
ज्ञान की चर्चा होती है, उसमें अनंत ऊर्जा उतरती है। उसको आप इस वक्त महसूस भी कर पा रहे हो। जिस लाइट के बारे में हम बात कर रहे थे, वो लाइट आपके पास ऑलरेडी उतर गई है इस सामूहिक में भी। आपकी समझ, ज्ञान की प्रकाश आपको नेक्स्ट लेवल पर भेजने के लिए इंतजार कर रही है। दोस्तों, तैयार हो? यस बाबा। अपने आप को बोल दीजिएगा, मैं अपनी पूर्णात्मा के साथ जुड़कर इस सामूहिक के साथ जुड़कर ध्यान में बैठा हूं। इस सामूहिक में उतरा हुआ अति सुंदर प्रकाश वाली ऊर्जा को पहचान लो, उसको महसूस करो, फील करो। वो आपके फिजिकल बॉडी को टच कर रही है, उसकी स्पर्श को फील करो। वो ही हो रहा है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। हायर डायमेंशनल फील्ड से उतरा हुआ इस अद्भुत चेतना शक्ति की प्रकाश को अपने भीतर लेने के लिए उस हायर फ्रीक्वेंसी वाली लाइट अपनी फिजिकल बॉडी को छूते हुए ही, टच करते हुए ही उस लाइट की फ्रीक्वेंसी को बदल रही है। जिस स्थिति में ये फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर एब्जॉर्ब कर सकती है, उस स्थिति में उस लाइट को बदलते हुए अपने भीतर प्रवेश करने दे रही है। माय डियर मास्टर्स, 3 बार लंबी गहरा सांस ले लो। नाक से डीप ब्रेथ लेते हुए अपने मुंह से हवा छोड़ दीजिए। आपके फिजिकल बॉडी में जो भी अनुभव हो रहा है, स्वीकार करिएगा। इस सामूहिक में कुछ दोस्त
आपको ऐसा लग रहा है मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा कोई बात नहीं। आपसे बढ़कर कुछ है ही नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। यू कैन डू बाबा, एक्सेप्ट। जरूरत लगे तो लंबी गहरी सांसें, मुंह से सांसें छोड़ते जाओ। अपनी फिजिकल बॉडी को अपना काम करने दो। उस हाई फ्रीक्वेंसी लाइट को अपने अनुकूल, अपने अनुसार बदलने दो। उन दोनों के बीच में जो चर्या चल रहा है उसके लिए साक्षी बन जाओ। आप वो चर्या मत बनो, वो मैकेनिज्म अपने आप को ना समझो दोस्तों। उस मैकेनिज्म के दौरान जो भी अनुभव हो रहा है उसका आनंद उठाओ। आपकी फिजिकल बॉडी के ऊपर की लेयर एनर्जी बॉडी में चर्या की प्रतिचर्या, उतरता हुआ लाइट उसकी फ्रीक्वेंसी की अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्ड कर रही है आपकी एनर्जी बॉडी। यदि इस बात को समझ पा रहे हो तो उस प्रोसेस को साक्षी भाव से देखिएगा। नहीं समझ पा रहे हैं तो अपनी सांसों के साथ जुड़कर अपने भीतर ही अंतर्मुख होकर बने रहिए। किसी भी तरह की जर्क, फिजिकल लेवल पर कोई भी मूवमेंट, वाइब्रेशन जो भी हो रहा है उसका साक्षी है आप वो नहीं है। स्वीकार। धीरे धीरे हायर फ्रीक्वेंसी वाली लाइट, अति सुंदर चेतना शक्ति का प्रकाश आपके भौतिक शरीर के भीतर प्रवेश कर चुकी है। प्रवेश करने की लायक बना दिया है आपके शरीर उस लाइट को। अब धीरे धीरे एक एक कण में एब्जॉर्ब होते जा रही है, फैलते जा रही है। इस वक्त हो सकता है आपका शरीर के अंदर तरह तरह के अनुभव हो रहे, खिंचावट, झुनझुनापन, दर्द जैसा फीलिंग, कुछ फटने की अनुभूति, कुछ गलने की अनुभूति, कुछ फिसलने की अनुभूति। सब चीज का साक्षी है आप। पैर की तलवों से लेके सिर तक हर एक
कण में ये अनुभूति अनुभव हो रहा है। माय डियर मास्टर्स, 3 बार लंबी गहरा सांस ले लो। नाक से डीप ब्रेथ लेते हुए अपने मुंह से हवा छोड़ दीजिए। आपके फिजिकल बॉडी में जो भी अनुभव हो रहा है स्वीकार करिएगा। इस सामूहिक में कुछ दोस्त को ऐसा लग रहा है मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं, ऐसा कोई बात नहीं। आपसे बढ़कर कुछ है ही नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। यू कैन डू बाबा, एक्सेप्ट। जरूरत लगे तो लंबी गहरी सांसें, मुंह से सांसें छोड़ते जाओ। अपनी फिजिकल बॉडी को अपना काम करने दो। उस हाई फ्रीक्वेंसी लाइट को अपने अनुकूल, अपने अनुसार बदलने दो। उन दोनों के बीच में जो चर्या चल रहा है उसके लिए साक्षी बन जाओ। आप वो चर्या मत बनो, वो मैकेनिज्म अपने आप को ना समझो दोस्तों। उस मैकेनिज्म के दौरान जो भी अनुभव हो रहा है उसका आनंद उठाओ। आपकी फिजिकल बॉडी के ऊपर की लेयर एनर्जी बॉडी में चर्या की प्रतिचर्या, उतरता हुआ लाइट उसकी फ्रीक्वेंसी की अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्ड कर रही है आपकी एनर्जी बॉडी। यदि इस बात को समझ पा रहे हो तो उस प्रोसेस को साक्षी भाव से देखिएगा। नहीं समझ पा रहे हैं तो अपनी सांसों के साथ जुड़कर अपने भीतर ही अंतर्मुख होकर बने रहिए। किसी भी तरह की जर्क, फिजिकल लेवल पर कोई भी मूवमेंट, वाइब्रेशन जो भी हो रहा है उसका साक्षी है आप वो नहीं है। स्वीकार। धीरे धीरे हायर फ्रीक्वेंसी वाली लाइट, अति सुंदर चेतना शक्ति का
प्रकाश आपके भौतिक शरीर के भीतर प्रवेश कर चुकी है। प्रवेश करने की लायक बना दिया है आपके शरीर उस लाइट को। अब धीरे धीरे एक एक कण में एब्जॉर्ब होते जा रही है, फैलते जा रही है। इस वक्त हो सकता है आपका शरीर के अंदर तरह तरह के अनुभव हो रहे हैं। खिंचावट, झुनझुनापन, दर्द जैसा फीलिंग, कुछ फटने की अनुभूति, कुछ गलने की अनुभूति, कुछ फिसलने की अनुभूति। सब चीज का साक्षी है आप। पैर के तलवों से लेके सिर तक हर एक कण में ये अनुभूति अनुभव हो रहा है। ऐसा लग रहा है एक एक कण अपने भीतर कुछ बिटाने के लिए, अपने आप में एडजस्टमेंट करने के लिए प्रयास कर रही है। वो प्रयास आपको तरह तरह के अनुभव दे रही है। जिस लाइट को ये फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर अपने अंदर बुला लिया, अब वो लाइट को अपने भीतर बिटाना होगा। बिटाने के लिए जगह बना रही है एक एक कण। जगह बनाने के लिए वो अपनी पहले की स्थिति से ऊपर उठकर अपने आप में बदलते हुए वो कली जैसा खिल रहा, उसकी पेटल्स जैसा विस्तार हो रहा हो। वो विस्तार के भाव एक एक कण में होते हुए इस मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ कण की अनुभूति आपको हल्का सा अनईजीनेस दिला रही होगा। फिर भी आप साक्षी हो। अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आकर इसको स्वीकार करिएगा। आपके सारे शरीरों में हर कण में ये एडजस्टमेंट चल रहा है। यदि पैर खोलने का, हाथ खोलने का मन कर रहा हो तो आराम से, झटके से नहीं, प्यार से, शांति से, आराम से खोल के बैठ सकते हो आप। हर एक कण इस भौतिक शरीर में उतरा हुआ उस लाइट को बिठाने के लिए जगह बना रही है। आप साथ दे दीजिएगा। आप हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस है। आप अद्भुत चेतना यानी आत्मा। आप भी इस प्रोसेस को अवेयरनेस के साथ देखते हुए इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होकर इसको फील करना होगा।
तब ये एवोल्यूशन कंप्लीट होगा दोस्तों। फिजिकल बॉडी के साथ साथ आपका पार्टिसिपेशन का भी जरूरत है माय डियर गॉड्स। जो भी हो रहा है होने दीजिएगा। आपकी बॉडी जो भी मूवमेंट्स मांग रही है दे दीजिएगा, उसको बांधने की प्रयास ना करो। स्वयं से बनी हुई लिमिटेशंस, बाउंड्रीज में ना रहते हुए एकदम अपनी फिजिकल बॉडी को खुल्लम छोड़ दीजिएगा। जरूरत के अनुसार उसको बनने दीजिएगा। हायर फ्रीक्वेंसी लाइट को होल्ड करने के लायक उसको बनने दीजिएगा। एब्जॉर्प्शन, हर कण में ये फ्रीक्वेंसी, ये लाइट पहुंच रही है। किसी किसी को अपने शरीर एक पत्थर की बाती फील हो रही है, पहाड़ की बाती फील हो रही है। किसी किसी को लाइट फेदर हल्का फील हो रही है। जैसा भी हो रहा है उसको स्वीकार करिएगा। अपने सारे शरीर विस्तार होते हुए आपको पता चल रहा है, क्योंकि एक एक कण विस्तार हो चुकी। उस लाइट को बिठाने के लिए, जगह बनाने के लिए। आपकी बॉडीज में जो भी अनुभव हो रहा है उसको स्वीकार करें। पूरा प्रोसेस का साक्षी बनिए। आपके सिर के अंदर, थ्रोट, शोल्डर्स, पूरा हाथ, हथेली, उंगलियां, छाती, पेट, पीठ, रीढ़ की हड्डी, हिप्स, नाभि, लोअर एब्डोमेन, थाई रीजियन, घुटने, पिंडलियां, एंकल जॉइंट, पैर की थाई में, पैर की उंगलियां, हर कण कण तक ये प्रकाश की चेतना पहुंच चुकी है। अपने विस्तार रूप का दर्शन कर रहे हैं आप। माय डियर मास्टर्स, जो भी अनुभव हो रहा है उसके प्रति साक्षी बनिएगा। हो सकता है आपको रोने का मन कर रहा हो, वो भी होने दीजिए। हंसने का मन कर रहा हो, वो भी होने दीजिए।
कुछ आवाज निकालने का मन कर रहा हो वो भी होने दीजिएगा। बीच में अपनी माइंड को अप्लाई ना करिएगा, सहज छोड़ दीजिए इस प्रोसेस को, क्योंकि आपके सारे शरीरों में ये अद्भुत प्रकाश पहुंचकर वहां ऑलरेडी स्थित लोअर फ्रीक्वेंसी ऊर्जा को बदल रही है। उस परिवर्तन की चर्या में एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, उसको एक्सप्रेस करने दीजिएगा, व्यक्त करने दीजिए अपनी अपनी भाषा में। आप लेबल लगा के उसको रोकने की प्रयास ना करें। जिसको आप दर्द समझ रहे हो वो दर्द नहीं, प्रोसेस हो रही है। उस दर्द के प्रति साक्षी बनकर देखिएगा वहां हो क्या रहा है। सारे ब्लॉक्स, लोअर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी पैटर्न्स चुपचाप सबटल बॉडीज, सबटल लेयर्स में बैठे हुए वो सब बाहर निकल कर आ रहे हैं, प्रकाश में बदलते जा रहे हैं। होने दीजिएगा, आपका भला ही हो रहा है। अभी भी आप अपने मुंह से सांसें छोड़ना चाहते हो, छोड़ सकते हो। गरम गरम हवा निकलते हुए देख पा रहे हो। धीरे 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 जैसा आपकी बॉडी पूरा हायर लाइट को एब्जॉर्ब कर ली, शांति महसूस कर रहे हो आप। इस शांति की स्थिति में शून्यता की स्थिति में कहीं और जुड़ गए हैं आप। उन्नत लेवल की तल के साथ जुड़ गए आप, हायर डायमेंशनल फील्ड के साथ। आप वहां की स्थिति को महसूस कर पा रहे हो। वहां की ऊर्जा, वहां की प्रकाश जियोमेट्रिकल शेप्स, वहां स्थित मास्टर्स उनके रूप रेखा को
भी देख पा रहे हो। अपने ऊपर भरोसा रखिएगा। उस भरोसा के साथ और गौर से देखिएगा वहाँ क्या क्या उपस्थित है। क्या क्या देख पा रहे हो। क्या क्या अनुभव कर पा रहे हैं। वे रहते हुए उस डायमेंशनल फील्ड को एक्सेस कर रहे हो आप। वहां स्थित ऊर्जा को प्रकाश के रूप में ले रहे हो। वहां की स्थिति को भी ले रहे हो। ऊर्जा को भी, स्थिति को भी, वहां की ज्ञान, एकता की भाव, प्रेम और करुणा को भी उतारते हुए इस फिजिकल बॉडी में उसका अनुभव कर रहे हैं। अति सुंदर भगवत्ता की अनुभूति, एकता की भाव से उठ रही है। एकता की भाव से उत्पन्न होने वाली भगवत्ता की स्थिति को अनुभूति कर पा रहे हैं। प्रेम और करुणा को अपना रहे हो, उनके तरंगों को स्वीकार रहे।
आपके अस्तित्व में अति सुंदर परिवर्तन होते हुए आप साक्षी बन के देख रहे हो। हर पल इसी अनुभूति के साथ, इसी स्थिति के साथ जीने के लिए आप तैयार हो गए। इस ऊर्जा को, इस स्थिति को कैरी करने वाले प्रकाश को आप अपने भीतर स्थिर कर लीजिएगा, परमानेंट कर लीजिएगा। आखिरी 3 मिनट माय डियर मास्टर्स। इसी स्थिति में जिनको सोना है वो आराम से आप सो सकते हो। जिनको बाहर आना है उनके लिए आखिरी 3 मिनट। उस हायर डायमेंशनल फील्ड को एक्सेस करते हुए ही उस स्थिति को हर पल यहाँ अनुभव करने के लिए पूरा तैयार होकर अपनी फिजिकल बॉडी को पहचान लीजिएगा। सिर से लेके पैर की तलवों तक अपने भौतिक शरीर को महसूस करते हुए, यदि अभी आने का मन नहीं कर रहा हो, ध्यान से बाहर ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हो, उस डायमेंशनल फील्ड को एक्सेस करते हुए बैठना चाहते हो तो आप बैठ सकते हैं। जबरदस्ती बाहर आने की कोई जरूरत नहीं। आखिरी 1 मिनट। पंच तत्वों से बनी हुई अपनी भौतिक शरीर को महसूस करिएगा। जो बाहर आना चाहते हैं, अपने हाथों को पैरों को पहचानने की प्रयास करिएगा। सारे शरीरों को अपने फिजिकल बॉडी के साथ अलाइन होते हुए, सारे चक्रास अलाइन होते हुए देखते हुए फिजिकल बॉडी में वापस आ जाए। आखिरी 30 सेकेंड अपनी हथेलियों को पहचानते हुए
अपनी दोनों हथेलियों को बंद आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर रखिएगा। 5, 4, 3, 2, 1 सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ वापस आ जाइएगा माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, माय डियर क्रिएटर्स। मुबारक हो मेरे दोस्तों, मुबारक हो। इस सुंदर सामूहिक चेतना में जुड़े हुए आप पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि नमन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल। शांति से इसी साइलेंस में रहने की प्रयास करते हुए अब हम सब यहाँ से विदा लेते हैं। फिर अगले बुधवार रात को 9 बजे इसी तत्वमसि की मंच पर हम सब मिलकर ज्ञान लेकर ध्यान करेंगे। अपने उद्धारण के साथ साथ लोक कल्याण का भी कारण बनेंगे। लव यू।